सब गुरु बैठे हैं, बिल्कुल जितने दिखाई दे रहे हैं सब गुरु हैं, जितने संत दिखाई दे रहे हैं सब गुरु हैं। क्या है ये सब चेला बना रहे हैं, इनके संस्कार होंगे, सब इनके गुरु तैयार होंगे, सब गुरु हैं। समझिए मेरी बात। यहाँ जो भी मानव अपने जीवन का तरण करता है, अपना ही कल्याण चाहता है, वो गुरु बनाता है। और नाम बदल भी जाते हैं उनके। कैसे बदल जाते हैं? जैसे कि अभी आप बैठे हो, आपका नाम कुछ और है और आपका नाम रख दिया जाएगा कुछ और। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप सपोर्ट करो, उस नाम के लिए आपको भजन करना पड़ेगा। इतना भजन करना पड़ेगा कि अपनी पूरी ताकत उस भजन में लगानी, जिससे कि अपने माता पिता का तारण, अपने खुद का तारण और अपने गुरु का तारण। एक साधु बनता है, 7 पीढ़ी अपनी तारता है, 7 पीढ़ी अपने गुरु की तारता है, 7 पीढ़ी अपने परिवार की, फिर परिवार को छोड़ जाता है। 21 पीढ़ी का तारण एक साधु करता है। और बच्चा जब तू भजन करेगा ना तो तू अपना तो तारण कर ही ले। सत्य तो यही है बच्चा। अच्छा महाराज जी, जो मतलब जो दर्शक है वो ये भी जानना चाहते हैं कि जो जीवन में बहुत से लोग उलझे हुए हैं, मतलब एक तरह से जो हमारी यूथ पीढ़ी है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रही है, मतलब वो मानसिक स्थिति उनकी सुधर नहीं है। ऐसा है कि संसार में बहुत ऐसे हैं कि जिनकी नस हट गई है दिमाग की। क्या है? वो भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते क्योंकि उनकी नस हट गई। जब उनको ठोकर लगती है तो कोई भगवान को मानने लगते हैं। इसलिए परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखराशि। ये जर्रा जर्रा जितना दिखाई दे रहा है ये सभी ईश्वर का अंश है। इसमें किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। इसमें सब में सिया राम में सत्य ज्ञानी और परम प्राण ज्योति पानी। महाराज जी, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे एक साधु संतों का ये समागम है, यहाँ पे मुझे बैठे हुए अलग सी एनर्जी का आभास हो रहा है। चूँकि मैं एक तुच्छ सा प्राणी हूँ, मुझे यहाँ बैठे हुए एक अलग सी अनुभूति हो रही है, मुझे एनर्जी आ रही है। तो क्या लगता है, मतलब कैसी यहाँ पे एनर्जी आती है? दत्त बड़े परमार्थी शीतल जिल के अंग तपन बजावे और की दे दें अपना। यानी कि संतन के पास आओगे तो संतन को रंग तुम्हें लगेगा और इससे परमात्मा को नाम तो कुछ ना कुछ तो ले हुए, इसलिए कल्याण होता है। सबका कल्याण होगा जो संत के। हाँ, जो भी आएगा उसका कल्याण है। हम भभूति लगाते हैं ना, उस कल्याण के लिए लगाते हैं, ये नहीं कि उसके लिए परेशानी के लिए। उसके आए बवाल को भी दूर करने के लिए लगाते हैं। ये भभूति जो हला बला है वो सब दूर हो जाता है, सब दूर होती है इस भभूति से। ये महाकाल की भभूति है। क्या? हाँ, स्वयं भोलेनाथ की भभूति है। इससे जिसको भी लगाते हैं उसका कल्याण होता है। ये सत्य है। महाराज, इस विभूति से सबका कल्याण होता है। हाँ जी, पूरे विश्व का कल्याण होता है। पूरे विश्व का कल्याण। तो महाराज जी ये विभूति लगा रहे हैं और महाराज जी का साफ तौर पे संदेश है कि जो भी विभूति जिसके भी माथे पे ये लग जाती है उसका कल्याण हो जाता है। तो जो महाराज जी हैं बहुत ही यहाँ पे तपस्वी लोग बैठे हैं, हम लोग उनके सामने एक तुच्छ से प्राणी हैं और सभी संतों का जो है यहाँ पे समागम लगा हुआ है। संत का अमृतमयी जो रस है वो आपने उनके वाणी से सुना, उनको जाना, और कैसे लगता है इस दिव्य और भव्य कुंभ का नजारा, वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। कैमरामैन सूर्य मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ये हमें भभूति लगी हुई है, ये भोलेनाथ की है। ये प्रसाद है। हाँ जी, ये प्रसाद। ये क्या है? इसको प्रसाद का है, ये अंग भभूति है। ये स्वयं शंकर के रूप है। ये अच्छा, नागा बाबा स्वयं शंकर का रूप होता है और प्रशासन हमारी सुरक्षा कर रहा है। योगी राज है, वो इस महाकुंभ का आनंद ले रहे हैं। जितने हमारे नेता हैं वो भी इसका आनंद ले रहे हैं और हमारे साधु संत तो परम आनंद ले रहे हैं। महाराज जी एक बात और बताइए कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं, मतलब और भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुंभ में अव्यवस्था कुछ है। क्या लगता है आपको कुछ कुंभ में अव्यवस्था है, जैसे कि पानी को लेकर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी व्यवस्था है। किसी की हम बुराई नहीं कर सकते। किसी की बुराई करना बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल, सबसे बड़ा पाप है कि किसी के सामने वाले की बुराई देखना। किसी के अंदर देख नहीं तो भलाई देखे, जिससे कि कल्याण हो, उसका भी हो और हमारा भी हो। इसलिए अपने विचार सही रखेगा, कोई भी जीव है वो अपने विचार सही रखेगा, उसकी मंजिल आसान होगी। परमात्मा का भजन करेगा, उसका करण होगा, दान करेगा, उसको आगे मिलेगा। महाराज जी एक क्वेश्चन था आपसे, जो जनता है वो भी ये जानना चाहती है कि जैसे कि अभी जो देश में अपने चमत्कारों का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग उन्हीं के पास जाते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं, पता नहीं वो सच में चमत्कार होता है या नहीं होता है। तो क्या इसको मानेंगे आप कि चमत्कार सच में होता है? ऐसा है, चमत्कार क्या है? ये साधु संत है, योगी है, तपस्वी है।
क्योंकि जो कोई अग्नि तपस्या करता है, कोई जल तपस्या करता है, कोई खड़े होकर तपस्या करता है, कोई बैठ के तपस्या करता है। समझो मेरी बात। कोई हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहा है, कोई जल में घुस के जल में तपस्या करता है। लेकिन हम लोग भी योगा करते हैं, योग पे ध्यान लगाते हैं गुरु महाराज का, योग करते हैं और योगा ही सिखाते हैं सामने वालों को भी। तो योगा सीखो, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। बीमारी दूर होगी। चमत्कार सबसे बड़ा ये है कि शरीर की बीमारी सब दूर। अच्छा महाराज जी, एक क्वेश्चन रहेगा, जो अभी अपने देश में सबसे ज्यादा ट्रेंड में लोग बागेश्वर बाबा हैं, क्या लगता है आप उनके मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर सकता हूँ, ना बागेश्वर की बुराई कर सकता हूँ। वो अपने गुरु का भजन कर रहे हैं, मैं अपने गुरु का भजन कर रहा हूँ। सब किसी की निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। मैं सबसे मेन बात यह है कि किसी की अवज्ञा नहीं कर सकते। अवज्ञा करना ही पाप है। हम तेरी भी अवज्ञा नहीं कर सकते, तू कौन है क्या है, लेकिन जो तू है बन आया है मेरे लिए ठीक है। खुश रहे, तू भी आनंद ले भाई, और ये जनता तो आनंद लेगी। अच्छा महाराज जी, एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या लगता है कि जो अभी यहाँ पे संत समागम लगा है, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दराज से, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आए थे। जो विदेश के सबसे रईस आदमी, अमीर आदमी स्टीव जॉब, उनकी भी पत्नी आई थी, गुरु दीक्षा ली यहाँ पे। उनका नाम कमला है, कमला अपना नाम रखवा के चली गई, जो मतलब उनका नाम दूसरा था और कमला अपना नाम रखवा के और फिर से वो चली गई विदेश में। क्या 3-4 दिन की दीक्षा थी उनको, दीक्षा लेके चली गई। इसके लिए आप क्या कहना